कि मोबाइल चाहे 5,000 का हो, शस्त्र 1 लाख का होना चाहिए। लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना बहुत स्पष्ट है, जिसमें किसी भी धर्म को भारत छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, ना हम छोड़ने देंगे। हाँ, किसी को दिक्कत है तो पासपोर्ट दिलवा देंगे। ऐसे ही कई सारी वीडियोस देखने के बाद एक चीज तो साफ है कि आज ही भारत में कई बाबा ऐसे हैं जो सिर्फ दूसरे धर्म के खिलाफ आग उगल कर अपनी जेब भर रहे हैं। और ना सिर्फ बाबा आज अमीर हैं, बल्कि इन्हें लाखों में लोगों का सपोर्ट ही मिलता है। और ऐसे कई बाबाओं के बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में बात भी करी है, जो आज जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं। पर आज बात होगी उन बाबाओं की जिनकी ज्यादातर वीडियोस में आप क्रिटिसिज्म देखेंगे धर्म को लेकर। इनमें नाम आता है बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री और अनिरुद्ध आचार्य जी का, जिन्हें देखा गया है स्पिरिचुअल बातों ज्यादा हिंदू मुस्लिम की बातें करते हुए। एक और जहां धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र के नाम से हिंदुओं का सपोर्ट ले रहे हैं, वहीं अनिरुद्ध आचार्य जी ने तो साईं बाबा को ही मुस्लिम बताकर अपने इरादे दूसरे धर्म के लिए साफ कर दिए हैं। और वहीं एक संत ऐसे भी हैं जो अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज से और बिना किसी धर्म को आगे लाए लोगों को उनकी प्रॉब्लम्स का हल देते हैं। ये कोई और नहीं, प्रेमानंद महाराज है। अगर आपको जानना हो ये संत कौन है और कहाँ रहते हैं, तो इनकी बायोग्राफी पर मैंने एक कंप्लीट डिटेल में वीडियो बनाई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मस्त होना सीखो, मन की बातें काटना सीखो, जितने दिन जियो मस्त होके जियो, प्रसन्न रहो, ये सबसे बड़ी साधना है। मन को प्रसन्न रखो। क्या वो बोला उसका मुख है, वो बुरा चेत रहा है उसकी स्थिति है, तुम्हारे को क्या लेना देना। मस्त रहो यार, जीवन काहे के लिए, मस्ती के लिए, प्रिया प्रीतम के। अरे इतने बड़े मालिक है वो, सब संभाले। हर स्थिति में अपने को कभी निराश नहीं होने देना, कभी टूटने नहीं देना, कभी हारने नहीं देना। क्योंकि कभी संपत्ति का योग होता है, कभी विपत्ति होता है, कभी अनुकूलता आती, कभी प्रतिकूलता आती, कभी जय आती, कभी पराजय आती है। ये द्वंद्व चलते रहेंगे, चाहे कोई भी हो, सबके जीवन में आते हैं। प्रेमानंद महाराज की कई सारी वीडियोस को स्टडी करने के बाद ये आपको बता सकता हूँ कि इनकी वीडियोस में कभी भी धर्म को लेकर बातें नहीं हुई हैं। और ना सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम और सिख भी इन्हें उतना ही मानते हैं। शायद यही एक बड़ी वजह रहती है क्यों पॉलिटिशियंस, क्रिकेटर्स और बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज इनके पास अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आते हैं। इतने जाने पहचाने चेहरे शायद ही आपको दूसरे किसी संत के दरबार में देखने को मिलेंगे। बात हो रही प्रेमानंद महाराज की, तो इन्हें कई बार कंट्रोवर्सीज में भी देखा गया है। जहाँ एक बड़ी कंट्रोवर्सी इनके निकल कर आई थी धीरेन्द्र कुमार शास्त्री के साथ। हुआ यह था कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में लोगों की प्रॉब्लम्स उनसे बिना पूछे एक पेपर पर लिखते हैं, और फिर जिसकी भी उन्होंने पर्ची में प्रॉब्लम्स लिखी थी उससे वो सभी चीजें कंफर्म करवाते हैं, जो कि 21st सेंचुरी में किसी मजाक से कम नहीं लगता है। इसी पर प्रेमानंद महाराज ने लोगों की आंखें खोलने का काम किया और बिना किसी का नाम लिए कुछ ऐसा कहा। कोई चमत्कार, ये सब भ्रम है, तुक्का लग जाता है ना, किसी का भी लग जाता है। लग गया, पुण्य है, लग गया, बोले वाह वाह क्या चमत्कार, कुछ चला, ये ड्रामा है, नाटक है, माया का। वहीं दूसरी ओर आप अनिरुद्ध आचार्य की कुछ वीडियोस देखिए, जो इन्होंने अपने भक्तों की प्रॉब्लम सुनने के बाद उन्हें उसका जवाब दिया है। जब हम मरते हैं तो हम सीधा भगवान के पास जाते हैं, भगवान वहां हमें पानी पिलाते हैं, बैठाते हैं बढ़िया सिंहासन पे और बड़े प्रेम से पूछते हैं कैसी रही यात्रा 25-50-100 साल की। आप बोलते हैं मजे में थे, बढ़िया यात्रा थी। भगवान बोले आ गए, आप बैठो। अपने हाथ से भगवान पानी पिलाते हैं, प्यार करते हैं, आपको गले लगाते हैं, आपका दर्द हाल चाल पूछते हैं। उसके बाद भगवान वहां एक बहुत बड़ी टीवी लगी है, जैसे यहाँ पे लगी ना स्क्रीन बड़ी बड़ी, ऐसे वहां पे एक टीवी लगी है। फिर भगवान क्या करते हैं, आपकी मेमोरी कार्ड, कौन सी मेमोरी कार्ड, जो आपने पाप और पुण्य किए हैं मन, आपकी मेमोरी कार्ड भगवान टीवी पे लगा देते हैं। यदि आपने किसी के 100 रुपए भी लिए हैं, 1000 रुपए लिए हैं, तो वापस कर देना। यदि नहीं कर पाए और आप किसी का पैसा लेकर मर गए, तो अगले जन्म में उसके घर का कुत्ता बनकर या बैल बनकर तुम्हें चुकाना पड़ेगा। हमारे देश में संतों को और कथावाचकों को ऊंचे दर्जे की जगह मिलती है, पर कुछ ऐसे जवाब सुनने के बाद लगता है कि कथावाचक और स्पिरिचुअल गुरु नॉलेजेबल कम और अनरीजनेबल जवाब ज्यादा दे रहे हैं अपनी बातों से। और सही मायने में किसी संत को जवाब कैसे देना चाहिए, वो आप श्री प्रेमानंद महाराज की वीडियो से सीख सकते हैं। जब सीखने की बात हो रही है तो हमें अपने गुरु उतने ही केयरफुली चुनने चाहिए जितने केयरफुली हम 10th क्लास में सब्जेक्ट चूज करते हैं। और आप ऐसा अगर नहीं करते हैं तो कुछ ऐसे सीखने को मिलेगा। सारे नहीं, लेकिन ज्यादातर जो है जो सुंदर खूबसूरत लोग होते हैं ये स्वर्ग से ही गिरे होते हैं ये। और जितने बदसूरत हैं, गरीब हैं, शरीर में कष्ट हैं, ये नरकों से आ रहे होते हैं। जिन्हें आप अभी सुन रहे थे इनका नाम है अमोघ लीला दास, जो कि एक मंक, स्पिरिचुअल एक्टिविस्ट, लाइफस्टाइल कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है। ये गुरुजी इतना कुछ होने के बाद भी ऐसी छोटी बात कर सकते हैं। काले गोरे, खूबसूरत बदसूरत से लोगों को आपस में बांट सकते हैं, तो फिर हम इनके नॉलेज के आगे कुछ भी नहीं है। ऐसे ही एक और बाबा है, इन्होंने तो साफ साफ हिंदुओं को कहा था फोन भले ही 5000 का रखो पर हथियार 1 लाख का होना चाहिए। पता नहीं बाबा ऐसा कहकर अपनी कौन सी फौज तैयार कर रहे हैं। ऐसे ही बाबाओं से आज आपको बचना होगा। आपको पहचानना होगा कि कौन से संत आपको दूसरे धर्म के लिए भड़का रहे हैं और कौन नहीं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि जब कोई संत धर्म से हटकर आपको कोई अच्छी सीख दे रहे हो तो उनका मजाक भी उतना ही बनाया जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ प्रेमानंद जी के साथ भी।
प्रेमानंद जी की दोनों किडनीज खराब है और उन्हें डेली डायलिसिस का ट्रीटमेंट दिया जाता है और ये उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी भी है। तो इसी दौरान उनकी एक बेड पर लेटे हुए पिक्चर वायरल हुई तो किसी ने उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करते हुए कहा कि यह है अंधभक्तों का महाकाल, ये वही पाखंडी है, साधु है जो गाय के गोबर को कोहिनूर हीरे से भी महंगा बताता है। इसके बाद मैंने प्रेमानंद जी की ढेरों वीडियोस देखी और आपको यकीनन बता सकता हूँ कि उन्होंने ऐसा कहीं भी और कभी भी नहीं कहा है। और प्रेमानंद महाराज वो हैं जिन्होंने बागेश्वर धाम सरकार की भी पोल खोलते हुए कहा था कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, किसी के बारे में पर्चे पर लिखने से वो कोई चमत्कारिक बाबा नहीं बन जाता है। और ये सच भी है कि आज इंडिया में जगह जगह पर आपको बाबा मिलेंगे जो मैजिक दिखाकर लॉजिक को छुपाते हैं और उनके इस मैजिक को देखकर लोग इतना फैसिनेट हो जाते हैं उनकी ओर कि अपने दिमाग के नहीं आंखों के कहे को सच मानते हैं। प्रेमानंद महाराज ने अपने एक किडनी का नाम राधा तो दूसरे किडनी का नाम कृष्णा रखा है और पिछले 17 साल से वो अपनी इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। लोगों ने उन्हें भी भगवान समझकर उनके दिए ज्ञान को कम और उनकी किडनी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उस पर ज्यादा ध्यान दिया, जबकि प्रेमानंद महाराज के डेली ट्रीटमेंट से वो आज ठीक है। इसी पर काफी बार सोशल मीडिया पर लोगों के बीच में वॉर देखी गई है और जो स्पिरिचुअल बातें प्रेमानंद महाराज देते हैं वो तो उनके लिए जैसे किसी थोड़ी देर के मोटिवेशन से कम नहीं है। और ऐसा ही कुछ एक फेसबुक यूजर ने करा और प्रेमानंद महाराज के निधन की झूठी खबर एक फेसबुक के पेज पर पोस्ट कर दी थी, जिसके बाद ये न्यूज काफी वायरल हुई और लोगों की भीड़ वृंदावन प्रेमानंद जी के दरबार के बाहर खड़ी हो गई। ऐसी खबरों से सोची कितने लोगों की जान जाते जाते बची होगी। और न सिर्फ झूठी, कई बार आपके कड़वे वचन भी लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाते। उसी में एक यूट्यूबर है हिमांशु का लेक्चर, जिन्होंने प्रेमानंद महाराज को एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो बनाई और वीडियो में इनकी लैंग्वेज से प्रेमानंद जी के कई भक्तों को बुरा भी लगा होगा। ये वही लोग हैं जिनसे अपने धर्म के बारे में कुछ भी पूछा जाए तो इनका सर हाँ में कम और ना में ज्यादा घूमेगा। देखिए, ऐसे यूट्यूबर्स को जिन्हें एक्सपोज करना है ये कर सकते हैं और ना मैं यहाँ प्रेमानंद महाराज की ओर से कोई सफाई दे रहा हूँ। एक लैंग्वेज का बैरियर भी होता है, क्या ये सेम लैंग्वेज अपने घर वालों के खिलाफ यूज कर सकते हैं? जवाब आपको पता है। हिमांशु जी का कहना है कि एक नास्तिक है जो भगवान पर बिलीव नहीं करते हैं, तो मत करिए, ये आपका कॉल है। पर नास्तिक का मतलब ये नहीं होता है कि दूसरे लोगों को पॉइंट आउट करके उनका मजाक बनाया जाए। इसके बाद मैंने इनकी और वीडियोस पर नजर डाला तो पता चला हिमांशु जी की यूट्यूब की दुकान सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े यूट्यूबर्स को पॉइंटिंग आउट करके ही चल रही है। अब इसके आगे आप लोग समझदार हैं, आपको पता है किसे फॉलो करना है और किसे नहीं। चलिए इस वीडियो को ज्यादा नहीं खींचते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।